गंगा गंगेति अबुर्यात् योजनानां शतैरपि मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक सगच्छति। बोलो श्री गंगा मैया की जय हो। और एक कथा आती है, एक समय एक राजा सगर थे। राजा सगर की दो पत्नियां थी और उनकी संतान, एक पत्नी से 60,000 बालक उत्पन्न हुए। दूसरी जो रानी थी उनका एक बालक हुआ जिसका नाम था असमंजस। और एक समय में क्या हुआ कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने चाहे तो 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गए और 100वां यज्ञ जब करना चाह रहे थे तो तब महाराज राजा सगर ने क्या है कि 100वां यज्ञ की रचना प्रारंभ कर दी। तो रचना प्रारंभ हो गई महाराज। तो जब 100 यज्ञ संपन्न हो जाते हैं अश्वमेध, तो जो भी राजा ये यज्ञ करते हैं उन्हें स्वर्ग का राजपाट मिलता है। तो इसी प्रकार से क्या है कि राजा सागर के ये अश्वमेध यज्ञ सुन करके महाराज क्या है, इसी प्रकार से क्या हो रहा है, स्वर्ग में देवताओं ने विचार किया कि राजा सागर जब 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर देंगे तो उन्हें स्वर्ग का राजपाट मिल जाएगा। तो इसके लिए स्वर्ग के जो देवता हैं कुछ उपाय युक्ति बनाते हैं। तो जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था तो उसमें क्या है कि घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़े को छोड़ा जाता है। तो महाराज उस घोड़े को क्या करते हैं कि कोई भी राजा या कोई भी शत्रु उसे पकड़ लेता है तो उस राजा ने उसे क्या है कि वहाँ से छुड़ा करके फिर अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना होता है। तो इसी प्रकार राजा ने जब घोड़ा छोड़ा तो देवताओं ने उस घोड़े को क्या है कि अपने छल बल के कारण क्या है कि पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में ले गए। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि वहाँ क्या है कि अपने योग ध्यान में थे। जब राजा की प्रजा, राजा के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते पाताल में पहुँचे, उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो उन्होंने कपिल मुनि को क्या कहा कि ढोंगी कहा, प्रपंच कहा, क्या प्रपंची हैं आप, ढोंगी हैं। इसी प्रकार से अब आप ढोंग कर रहे हैं, आंखें मूंद रहे हैं। तो कपिल मुनि ने इस प्रकार से कोलाहल सुन करके फिर अपने आंखें जब खोली तो सामने 60,000 पुत्र उनके सामने खड़े थे राजा सगर के, और उनका क्या है कि वो भस्म हो जाते हैं, भस्म हो गए महाराज। राजा का जो यज्ञ था वो निष्फल हो गया। यहाँ पर राजा का मंजस अपने पितरों के उद्धार के लिए बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे मेरे पितरों का उद्धार होगा। तब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी थे उन्होंने कहा कि आप गंगा जी की तपस्या करिए, गंगा जी जब पृथ्वी में अवतरण होगी तब जाकर के आपके पितरों का उद्धार होगा। तो असमंजस क्या है, इस प्रकार से गंगा जी की तपस्या करते हैं। उनका जीवन क्या है कि इस प्रकार से गंगा तपस्या में लग गया। और उसके बाद उनकी जो संतान है उसका नाम है अंशुमान। फिर अंशुमान क्या है कि गंगा जी की तपस्या करते हैं। उनका पूरा जीवन भी क्या है कि गंगा जी की तपस्या में लग गया, समाप्त हो गया। उसके बाद उनकी जो संतान होती है उसका नाम है राजा दिलीप। राजा दिलीप गंगा जी की तपस्या करते हैं। उनका जीवन भी पूरा क्या है गंगा तपस्या करने में क्या है कि समाप्त हो जाता है। और उसके बाद भगीरथ का जन्म होता है। राजा भगीरथ की जो तपस्या है, राजा भगीरथ महाराज इस प्रकार से क्या है कि गंगा जी की तपस्या करते हैं। और गंगा जी की तपस्या करते करते क्या है राजा भगीरथ क्या है कि एकदम क्या है कि वृद्ध होने लगते हैं। तो इसी प्रकार महाराज क्या है कि एक हमारे कथन अनुसार एक थोड़ा सा यहाँ पर आता है कि भगीरथ राजन कानी तपस्या बल करे, भगीरथ राजन रे कानी तपस्या करे।
ब्रह्म लोकन बल छोटे शिव जटा दे समाणी। और स्वर्ग से गंगा जी 3 धार में बह रही है, और एक धार में क्या गंगा जी स्वर्ग में बहती है, दूसरी धार में क्या है कि इस पृथ्वी लोक में आती है, और तीसरी धार में गंगा जी पाताल लोक में बह रही है। इसी प्रकार से गंगा अवतरण हुआ महाराज। और गंगा अवतरण से क्या है कि स्वर्ग से ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा जी के कमंडल में से फिर क्या है कि शिव जी की जटा में आई, जटा में समा गई कैलाश में। उसके बाद वहाँ से क्या है कि एक लहर जटा से जब निकलती है, जो गौमुख से जिसका क्या है उद्गम होता है, गौमुख में जिसका उद्गम स्थल है, जिसका नाम क्या है कि भागीरथी गंगा है। इसी प्रकार महाराज क्या है कि भगीरथ राजा कथा चल रही है। तो इसमें क्या है कि शिव जी की जटा छोड़ी भगदी जो आए, शिव जी की जटा छोड़ी भगदी जो आए। हिमवंती गुणवंती मेरी गंगा माई, हिमवंती गुणवंती मेरी गंगा माई। औंधी गंगा वख बेटे जख देवस्थान, औंधी गंगा वख बेटे जख देवस्थान। जख 12 मास फूल फूल दान, जख 12 मास फूल फूल दान। उमा को घर बार जख शिव जी को वास, शिव जी को निवास जख हिमालय कैलाश। जख से पांडव 5 स्वर्ग चढ़ीन, जख से पांडव 5 स्वर्ग चढ़ीन। जख ऋषि मुनि एक अमर बाणीन, जख ऋषि मुनि एक अमर बाणीन। विदेश का लोग औंधा तेरा नाम देख, विदेश का लोग औंधा तेरा नाम देख। तारी जाना जब तेरा दर्शन पैक, तारी जाना जब तेरा दर्शन पैक।